Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है योनि मसाज। योनि मसाज के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम योनि मसाज को करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ एक सवाल ले लेते हैं। कल किसी मित्र ने मुझसे पूछा था कि मेरे अंदर सेक्स डिज़ायर बहुत है, काम वासना बहुत है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप अपने लिए साथी ढूंढो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सेक्स में नहीं उतरना, मुझे सेक्स नहीं करना, मैं अपनी एनर्जी को बचाना चाहता हूँ और मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। ओके। तो देखो, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना और जानना, मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी से शारीरिक संबंध बनाते हो या अपने लिए कोई पार्टनर रखते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहला ये कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक रूप से, हर तरह से आप स्वस्थ रहोगे। और परमात्मा को पाने में ये एनर्जी कहीं आपकी रुकावट नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो हमारे शरीर में परमात्मा इस चीज़ को देता ही नहीं। हमें ये लगता है कि सेक्स एनर्जी बुरी है, पाप है, नकारात्मकता है, इसमें हमारा पतन हो जाएगा अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं बड़ों से अपने, बट आज ऐसा नहीं है। आज मनुष्य की चेतना का इतना विस्तार हो गया है कि वो इस एनर्जी को समझ सकता है, इसको जांच परख सकता है, इसको चैनलाइज कर सकता है, इसको डायरेक्शन दे सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे समय के साथ हमारा रहन सहन बदल जाता है ना, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, ऐसे ही हमारा जो स्पिरिचुअल ज्ञान था ना, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको भी अपडेट होने की ज़रूरत है, उसको भी नया वर्जन बनाने की ज़रूरत है, नए धर्म की ज़रूरत है, नए अध्यात्म की ज़रूरत है, नए मनुष्य की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। तो अगर आप सेक्सुअली किसी के साथ इंटरकोर्स में हो जाते हो, मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी किसी के साथ स्थापित कर लेते हो, बना लेते हो, जीवन में कोई पार्टनर ले आते हो ठीक ठाक सा, तो परमात्मा आपको मना नहीं करेगा कि तुम मेरे रास्ते पर मत आओ, कि तुम मेरे पास मत आओ। परमात्मा का कहना है कि जो भी तुम्हारे जीवन में मैंने दिया है, कुछ लोग तो भूखे रहते हैं, उनको ये लगता है कि भूखे रहेंगे तो परमात्मा ज़्यादा मिलेगा। अब देखो, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर ही मंदिर है। अगर हम इस शरीर को सताते रहें, इसको भोजन पानी ना दे, इसको नींद ना दे कि कम सो, ज़्यादा भगवान का स्मरण करो, कि उपवास रख लो, कि अपने शरीर को इतना सताओ, कोई कोड़ों से मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई पैदल चले जा रहा है, कोई लोट पोट करके चल रहा है मंदिर तक, ऐसे लेट लेट के जा रहे हैं। मतलब जितने खुद को सताने के तरीके हैं वो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें ये लगता है कि शरीर को सता के इसके भीतर जो बैठा वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तुम मंदिर को छोड़ोगे ही नहीं। तुम्हें जिंदा मंदिर दिया गया था, जीवित तुम्हें शरीर दिया था परमात्मा ने, उसकी तुमने ऐसी तैसी करके रख दी, उसके प्रति तुम दुश्मन हो गए। उसके सेक्स एनर्जी जो कि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, इसके तुम दुश्मन हो गए। और फिर तुम्हें लगता है कि जीवन के प्रति तुम दुश्मन होके, एनिमी होके इसके, और तुम परमात्मा को पालोगे। ऐसा संभव ही नहीं है। परमात्मा कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें दिया है उसका उत्सव मनाओ, उसको सेलिब्रेट करो। तुम्हारी हैप्पीनेस में, तुम्हारी संतुष्टि में, तुम्हारे प्लेजर में, तुम्हारे आनंद में ही परमात्मा छिपा हुआ है। तुम खुश तो तुम्हारी आत्मा खुश, तुम संतुष्ट तो तुम्हारा परमात्मा संतुष्ट। तो जो भी सहज भाव है हमारे, जो भी हमारी सहज इच्छाएं हैं, उनको पूरा करो, उनको श्रद्धा से भोगो। अगर भूख लग रही है तो उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करो, अच्छे से खाओ। अन्नम ब्रह्मा,
अगर तुम्हारे अंदर काम वासना पैदा हो रही है, जो कि एक निश्चित समय के बाद सबके भीतर पैदा हो जाती है, तो उसका अच्छे से भोग करो। कृष्णा के बारे में आपने सुना था ना कि महारास वो रचाते थे। अब ये रास क्या है? वो 16,000 पटरानियाँ क्या थी? वो गोपियाँ उसकी क्या थी? वो उसके प्रेम में थी। रास का मतलब क्या होता है? प्रेम करो इस प्रकृति से। प्रकृति के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि आप अपना घर बार छोड़ दोगे, संसार त्याग दोगे, अपने वस्त्र त्याग दोगे, अपने आप को सताओगे और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा? आज तो पॉसिबल है ही नहीं ये चीज़। तो मेरा अनुभव ये कहता है, जीवन का मेरा मानना ये है, सुना भी है मैंने, सुना भी क्या, मैंने अनुभव किया है लाइफ में, कि अध्यात्म के रास्ते पे जब आप चलते हो ना, मेडिटेशन करते हो, परमात्मा को अगर आपको पाना है, मुक्ति आपको पानी है, जीवन में अवेयरनेस चाहिए, तो अगर आपके भीतर सेक्स एनर्जी है ना, तो बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है आपके लिए। ये ईंधन है। इस ईंधन का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हो। आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, जहाँ चाहो इसका इस्तेमाल करो। परमात्मा आपको आके नहीं रोकेगा। उल्टा परमात्मा तो ये कहेगा जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब हम परमात्मा के पास जाएंगे, तो कि मैंने तुम्हें कितने अवसर दिए थे, कितना खूबसूरत तुम्हें धरती पे उतारा था, चीज़ों को भोगने के लिए कितनी परिस्थितियाँ दी थी, तुमने भोगी क्यों नहीं? तो मेरा आंसर ये है कि आप अपने, अगर आपको ये लग रहा है कि अध्यात्म के रास्ते में चल के किसी मेडिटेशन करके मैं इस ऊर्जा को जीत लूँगा, या मैं इस ऊर्जा को अपने भीतर से ख़त्म कर दूँगा, मैं इसका स्वामी बन जाऊँगा, तो ये सब की सब ना फेक ज्ञान है। इस फेक ज्ञान से, इस झूठे ज्ञान से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। अच्छे से खाओ, अच्छे से अपने शरीर को सजाओ, अच्छे से प्रेम करो सबको। शारीरिक संबंध बनाने हैं, बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से बनाओ। नहीं समझ आ रहा कुछ तो मेरे से काउंसलिंग लो, मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ आपको माँ की तरह। तो ये था आज के सवाल का जवाब। अब हम बात करेंगे योनि मसाज की। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि मसाज का मोटिव आप लोगों को एक्साइटेड करना नहीं है, उत्तेजित करना नहीं है। मसाज का जो उद्देश्य होता है वो आप लोगों की काम वासना को, मतलब काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, ठीक है? ये एक उपचार है। इसको हम एज ए दवाई, एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगी। बेनिफिट ऑफ योनि मसाज। The first benefit of yoni massage is that it helps you feel more comfortable in your body. सबसे पहले योनि मसाज का फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि ये हमें हमारे शरीर से जोड़ता है। हम अपने शरीर से बहुत डरे बैठे हैं, बहुत असहज हैं, खासकर जननांगों से तो बहुत ज़्यादा डरे बैठे हैं। हम उनको छू नहीं सकते, खुजली हो रही तो खुजलाहट नहीं कर सकते, कोई देख रहा है तो हाय बुरा लगेगा, गंदे हैं, छुओ मत, छू लिया तो हाथ धो के आओ, फिर परमात्मा के मंदिर में कैसे जाओगे? तो ये हमारी धारणा रहती है। तो फर्स्टली जब हम योनि मसाज किसी को देते हैं या हम लेते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ, हमारा एक कनेक्शन बनता है, हमें सहज महसूस होता है अपना शरीर। इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू सबटल सेक्सुअल एनर्जी। हमारे शरीर में बहुत सारी सूक्ष्म ऊर्जाएँ हैं, खासकर हमारे जननांगों के इर्द गिर्द बहुत सारी सूक्ष्म ऊर्जाएँ हैं। एंड मेक द बॉडी मोर सेंसुअल एंड एक्साइटेड। तो इसी मसाज का फ़ायदा ये है कि वो जो सूक्ष्म ऊर्जाएँ हैं उनका पोर्टल खुल जाता है, उनका द्वार खुल जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारी ब्लॉकेज हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारी जो कि बंद है, वो सब की सब ओपन हो जाती हैं योनि मसाज से। थ्रू रिसीविंग ए योनि मसाज व्हेन ए मैन इज सेल्फ प्लेजर और लविंग। जब भी कोई योनि मसाज को रिसीव करता है, मतलब मान लो मैं लेडीज़ हूँ और मुझे कोई योनि मसाज दे रहा है, तो मैं इसको ग्रहण कर रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ, या फिर मैं खुद ही अपनी योनि मसाज कर रही हूँ, तो इससे आप सेल्फ प्लेजिंग, खुद के प्रेम में हो सकते हो। ही फॉल्स इनटू डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन। ये आपको गहराइयों से गहराइयों तक
आराम देता है, रिलैक्स देता है ये आपकी बॉडी को। एंड ही फील्स ग्रेटर एंड डीपर ब्लिस। और अंत में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक डीपर ब्लिस फील होती है, गहराई से आपको आशीर्वाद की तरह महसूस होता है, मतलब आप बहुत धन्यवाद भाव से भर जाते हो। इस तरह से आपके भाव हो जाते हैं, क्योंकि एक उपचार की तरह आप इसका उपयोग कर रहे हो। रिलीज़ टेंशन फ्रॉम सेक्सुअल एरियाज़। हमारे सेक्सुअल एरियाज़ के जहाँ पर भी हमारे जननांग है, हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारी टेंशन होती है, तो मसाज देने से वो टेंशन भी रिलीज़ हो जाती है। ऑफन वी डोंट इवन सॉरी ऑफन वी डोंट Often we don't even realize how much tension and contraction we carry in our body. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जननांगों के पास जो जो मसल्स होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, संकुचित होती है, बहुत सारी ब्लॉकेज होती है और बहुत सारी टेंशन होती है। तो जब आप मसाज देते हो ना, तो वो सारी टेंशन्स रिलीज़ हो जाती हैं। इट कैन ब्लॉक द फ्री फ्लो ऑफ आवर एनर्जी। और जब हमारी नसें संकुचित होंगी, तो उनमें एक तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं रह पाएगा, ना ही एनर्जी मूव कर पाएगी। तो इससे आपकी एनर्जी, मसाज देने से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। योनी मसाज हेल्प टू ट्यून इन एंड रिलीज टेंशन इन ए रिलैक्स्ड एंड सेफ वे। योनी मसाज से आप अपने शरीर के साथ ट्यूनिंग स्थापित कर लेते हो और आपका शरीर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है और आप अपने शरीर के साथ सुरक्षित महसूस करते हो। सो दैट ही कैन रिटर्न टू फ्रीडम, ताकि आपको अपने शरीर के साथ फ्रीडम महसूस हो, रिलैक्सेशन महसूस हो। हाउएवर द फोकस एंड फंडामेंटल गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट ऑर्गेज़म। और यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस मसाज का जो गोल होता है, मोटिव होता है, वो ऑर्गेज़म को अचीव करना नहीं होता, जो कि अक्सर हमें गलत फहमी होती है। इट हेल्प्स टू बिकम मोर ऑर्गेज़मिक। हाँ, जिन लोगों में लिबिडो पावर कम है, जिनमें कामुकता की कमी है, अक्सर हमें शिकायत रहती है ना कि हमारे पार्टनर में लिबिडो पावर नहीं है, मतलब कि कामुकता नहीं है। तो ऑर्गेज़म को अचीव करने में ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है। इफ़ वन फेस डिफ़िकल्टीज एट द क्लाइमैक्स, देन योनी मसाज हेल्प टू ओपन अप दिस पॉसिबिलिटी ग्रेजुअली। अगर आपके पार्टनर को ऑर्गेज़म नहीं हो रहा, खासकर महिलाओं में शिकायत देखने में आती है कि उनको ऑर्गेज़म नहीं हो रहा, चरम सुख नहीं मिल पा रहा, तो अगर आप अपने पार्टनर को योनी मसाज दोगे तो संभावना बढ़ जाती है कि उसको ऑर्गेज़म मिल जाए। धीरे धीरे, लेकिन ग्रेजुअली, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये संभावना बढ़ेंगी उसमें। With time and practice, this become the basic for them to open up to their subtle energy and arousal potential. तो जैसे कि मैंने कहा, जब आप अपने पार्टनर को मसाज देते हो ना, तो धीरे धीरे उसके वो द्वार ओपन हो जाएंगे, जिससे वो उसका जो अराउजल है, उसकी जो कामुकता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसकी जो सबटल एनर्जी है, सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, वो भी धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये लोकल भाषा में कि अगर आपकी महिला पार्टनर का इच्छा नहीं होती संभोग की या सेक्स की, तो धीरे धीरे वो इच्छा उसकी जागृत होने लग जाती है, उसकी पैदा होने लग जाती है। विच इज़ इनहेरेंट इन एवरी वोमन, जो कि हर वोमन में सदा से होती ही है। It is very important to deepen your sexual connection and relationship as a couple. और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप कपल हो, अगर आप पति पत्नी हो, अगर आप रिलेशन में हो, तो आप एक दूसरे की ये जो पोटेंशियल है, ये क्षमता है, इसको बढ़ाओ। ए वेजिनल मसाज इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ द गिवर एंड द रिसिप्ट। योनि मसाज
से जो आप लोगों को एहसास होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो दोनों ही लेने वाले को भी और देने वाले को भी, दोनों को ही कंफर्टेबल बनाता है और बहुत अद्भुत एहसास छोड़ कर जाता है। इट ओपन्स द वे टू ग्रेटर इंटीमेसी, ये बहुत सारे दरवाजे खोलता है। एक तो आपकी इंटीमेसी गहरी होती है, हीलिंग आपकी एक दूसरे की होती है, जो भी आप लोगों के अंदर वाउंड्स थे, घाव थे, वो सब गिले शिकवे ख़त्म होते हैं एक दूसरे के बीच में, और अच्छा कनेक्शन बनता है और एक ब्लेस की तरह लगता है कि परमात्मा के आशीर्वाद की तरह वो समय आप लोगों ने जो व्यतीत किया वो ऐसा लगता है। मैनी पीपल्स हैव फेस्ड सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा इन देयर लाइव्स। बहुत सारे लोग, खासकर फीमेल, मेल भी, जब वो बचपन में होते हैं तो बहुत उन्होंने सेक्सुअल ट्रॉमा फेस कर रखे होते हैं, मतलब कि चाइल्ड अब्यूज़, बचपन में उनके साथ बहुत कुछ सेक्सुअली बुरा हो चुका होता है। तो इसकी वजह से भी वो अपने पार्टनर के साथ ओपन नहीं हो पाते। तो अगर आप उन्हें योनि मसाज देते हो तो वो जो ट्रॉमा है वो सारे के सारे ख़त्म होने लग जाते हैं, हील होने लग जाते हैं। मोस्ट पीपल हैव ए वेब ऑफ शेम एंड गिल्ट सराउंडिंग देयर सेक्सुअलिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भीतर सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत सारा शेम है, बहुत सारी गिल्ट है, बहुत ज़्यादा शर्म है और वो हीन भावना से भरे हुए हैं। समवन डीलिंग विद ए डीप ट्रॉमा मे नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो अगर आप एक दूसरे को मसाज देते हो तो ये जो ट्रॉमा है ना, ये बहुत सारे जो हमारी मतलब बुरी मेमोरीज़ हैं, बुरी हमारी यादें हैं, वो सब की सब ख़त्म हो जाती हैं और आपका आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनने लग जाता है। बट बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जिनकी ये चीज़ मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती, वो एक दूसरे को हील नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। जो भी तंत्रा थेरेपिस्ट हैं, जो तंत्रा मसाज देते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो और अपने पार्टनर को आप हील कर सकते हो, ताकि उनको एक अच्छा स्पेस मिल जाए, सिक्योर प्लेस मिल जाए। देयर इज़ ए वेल्थ और वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट एड्रेसिंग इट। और जब आप इस यात्रा को शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि मतलब आज का जो संदेश है, आज की जो शेयरिंग है वो यही है। ये सिर्फ योनि मसाज के लिए नहीं था, ये पीनस मसाज के लिए भी था, लिंग मसाज के लिए भी था। सेम सारी बातें जो एक औरत पर लागू होती हैं, सेम पुरुष के साथ भी घटित हुई होती हैं बचपन से। उनको लेकर, उनके भीतर भी सेक्सुअलिटी को लेकर शेम और गिल्ट रहता है, बचपन में ट्रॉमा रहता है। वो खुल के अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनको एजुकेशन नहीं होती, उनको समझ नहीं होती, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हो। अगर आप औरत हो तो आप अपने पति को पीनस मसाज, लिंग की मसाज दे सकते हो, ताकि उसके भीतर जितना भी शेम गिल्ट है वो ओपन हो सके, वो भर सके और आप लोगों की इंटीमेसी जो है वो गहरी हो सके, आप लोगों का जो संबंध है वो गहरा स्थापित हो सके। तो ज़रूरी नहीं है सेक्स के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन करना। आप योनि मसाज, आप ब्रेस्ट मसाज, निपल मसाज, लिंग मसाज, टेस्टिकल मसाज, ये सब दे सकते हो एक दूसरे को। और ये मसाज सिर्फ सेक्सुअली अराउज करने के लिए नहीं है कि आप एक दूसरे की कामुकता बढ़ा रहे हो। ये मसाज को आप एक उपचार की तरह ले सकते हो, आप अपनी हीलिंग कर सकते हो दोनों एक दूसरे की। और जो मतलब महिलाएं हैं जो 50-60 की हो चुकी हैं जिनके माहवारी अभी बंद हो चुकी है, मोनोपोज, उसके बाद उनका सेक्सुअली अराउज वो नहीं होती, लिबिडो पावर उनकी बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाती है। तो ऐसे पार्टनर भी एक दूसरे को मसाज दे के एक दूसरे के साथ इंटीमेसी बना सकते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी भी, इमोशनल इंटीमेसी भी। तो मतलब कि ये हर तरह से आपको फ़ायदा देती है। एक पुरुष को उसके पुरुषत्व होने का एहसास देती है, एक स्त्री को उसकी खूबसूरती का, उसकी मासूमियत का, उसकी सुंदरता का, उसके शरीर का एहसास कराती है। कहने का भाव ये कि मसाज आपको खुद से, अपने शरीर से जोड़ती है, कंफर्ट फील कराती है, एक कनेक्शन समझ आता है हमें खुद के शरीर से। हम खुद के शरीर के प्रति सहज होते हैं, रिलैक्स होते हैं।
हम अपनी सेक्सुअलिटी से रिकॉग्नाइज होते हैं, जान पहचान बनाते हैं। तो हर हर तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप मसाज करके देखिए, अपने पार्टनर को देकर देखिए, खुद लेकर देखिए, तब आपको सारे अनुभव महसूस होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो, शेयर भी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डेली मेडिटेशन क्लास मेरी होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि डेली हम एक दूसरे से जुड़े रहें, रूबरू होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।